शेयर बाजार में आज 6 जनवरी को भारी गिरावट आई। सेंसेक्स निफ्टी से लेकर मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट तक सभी जगह तबाही का आलम रहा। एचएमपीवी वायरस के मामले कई निवेशकों को जनवरी 2020 की याद दिला रहे हैं, जब कोविड वायरस की आहट से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी। आज की गिरावट ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या इस गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देखा जाना चाहिए या फिर अभी थोड़ा और इंतजार करना सही रहेगा। कुल मिलाकर अभी बाजार के सामने एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, जिससे निवेशकों को बचना चाहिए। इसके अलावा 3 और रीजन भी हैं जो उन्हें बड़ा दांव लगाने से रोक सकते हैं। आइए इन्हें एक एक कर जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं डरने की एक बड़ी वजह की, जो है कंपनियों की कमजोर अर्निंग ग्रोथ। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि निवेशकों को एक बार फिर खुद को खराब तिमाही नतीजों के लिए तैयार कर लेना चाहिए। इस वित्त वर्ष में कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ कमजोर नजर आ रही है और ये केवल 5% तक सीमित रह सकती है। इससे पहले दूसरी तिमाही में भी अधिकतर कंपनियों के नतीजे खराब रहे थे, जिसके बाद मार्केट एक्सपर्ट्स ने उनकी रेटिंग और टारगेट प्राइस में कटौती की थी। तीसरी तिमाही में भी स्थिति बेहतर नहीं लग रही है। अगर तिमाही नतीजे उम्मीदों से कम रहते हैं तो यह बाजार में और गिरावट ला सकता है। इसके अलावा 3 और कारण हैं जो इस समय निवेशकों को बहुत अधिक लालची होने यानी कि बड़ा दांव लगाने से रोक रहे हैं। इसमें पहला है एचएमपीवी वायरस। आज के दिन सबसे अधिक सुर्खियों में यही वायरस रहा, लेकिन अभी निवेशकों को इसे लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि आगे इसका रूप कैसा होगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना जैसी घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन शेयर बाजार कभी भी अनिश्चितता को पसंद नहीं करता है। ऐसे में अगर यह वायरस फैला तो निवेशकों का आत्मविश्वास डगमगा सकता है। लोग बाजार से पैसे निकाल सकते हैं या फिर अपना नया पैसा लगाने से बचेंगे। दोनों ही सूरत में बाजार के लिए यह एक जोखिम वाली बात होगी। दूसरा कारण है ऊंचे वैल्यूएशन का दबाव। ये वैल्यूएशन हमेशा से 2 नावों की सवारी होती है। जब तक कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ वाली नाव सही चलती है, अच्छे आंकड़े आते रहते हैं, तब तक वैल्यूएशन की नाव भी साथ में चलती रहती है। पिछले 4 सालों से शानदार अर्निंग ग्रोथ के दम पर शेयरों की कीमतें आसमान छू रही थी, लेकिन अब अर्निंग ग्रोथ धीमी होने के साथ ही इनका वैल्यूएशन भी ऊंचा नजर आने लगा है। हालिया गिरावट ने कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन अभी भी इन स्टॉक्स की रेटिंग अपग्रेड होने की गुंजाइश काफी कम दिख रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक NSE 500 में से अभी 433 शेयरों का अगले वित्त वर्ष 2026 तक के अर्निंग अनुमान उपलब्ध हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा करीब 273 शेयरों का PE मल्टीपल 25 से ऊपर है। यहाँ से अब 2 केस बनते हैं। पहला बुल केस है। अगर इन कंपनियों के अर्निंग ग्रोथ उम्मीदों के मुताबिक आते हैं तो फिर इनके शेयरों में स्थिरता या तेजी दिखाई दे सकती है। वहीं अगर इसके उलट मामला होता है, यानी कि इनके नतीजे खराब रहते हैं, तो फिर स्टॉक्स में आगे और गिरावट आ सकती है। इसीलिए वैल्यूएशन के साथ कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ संभावनाओं को भी जरूर देखना चाहिए। तीसरा कारण है विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। मार्च 2021 में भारतीय शेयर बाजार में FII यानी विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 20.95% थी, जो कि अब इस समय घटकर करीब 16.1% पर आ गई है। इसका एक बड़ा कारण है कि विदेशी निवेशकों को इस समय अमेरिका में ही बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं। इसके अलावा भारत में ऊंचे वैल्यूएशन और कमजोर अर्निंग ग्रोथ भी नए विदेशी निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पा रही है। जब तक ये फैक्टर स्थिर नहीं होते हैं, तब तक बाजार में FII का सपोर्ट वापस आना मुश्किल है। कुल मिलाकर कहें तो अब तक बाई ऑन डिप यानी कि गिरावट पर खरीदारी करने की रणनीति दिखाई देती थी, लेकिन अब इस बार इसकी जगह वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी अधिक बेहतर विकल्प हो सकता है। साथ ही शेयर बाजार में निवेश का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी नहीं करें, यानी कि कभी भी एक बार में बड़ा दांव नहीं लगाएं, बल्कि इसकी जगह धीरे धीरे खरीदारी करें और समझदारी से काम लें। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए यह जानकारी जुटाई थी मनी कंट्रोल की N महालक्ष्मी ने। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।